बच्चों गुड इवनिंग। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अरुणेश कुमार। आज छंदों की बारी है। हमने रस पढ़ा दिया, हमने अलंकार पढ़ा दिया, अब आपको हम छंद पढ़ाएंगे। छंदों में सबसे पहले आप सामान्य और साहित्य हिंदी दोनों लोगों के लिए है, चाहे जो बच्चे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं और जो बच्चे साहित्य हिंदी पढ़ते हैं, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। यानी कि दोनों बच्चों के लिए ये कंबाइंड क्लास है, यानी कि चौपाई साहित्य को भी पढ़ना है और सामान्य वालों को भी पढ़ना है। इसी तरह रोला, सोरठा, दोहा, कुंडलिया ये जो है ये साहित्य को भी पढ़ना है और सामान्य को भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चौपाई से। एक बार सभी को जोड़ लीजिए जोरदार तरीके से शेयर करके, है ना। सबको जोड़िए भाई। यह एक सममात्रिक छंद है, आनंद आने वाला है। ऐसा नहीं है, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे पहचान की। पहचानना कुछ है ही नहीं, ये सब छंद चलते फिरते हैं, तो आप सभी जानते हैं। छंद खैर ज्यादा आपके लिए मेहनत करने वाला विषय नहीं है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं उसको सममात्रिक कहा जाता है। अगर आपको पढ़ना है कि मात्राएं कैसे निकालनी है तो आप सीधे आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें लिंक मिलेंगे वीडियोस के, आप देखिए। ढेर सारे छंद के वीडियोस भी मिल जाएंगे, उसके भी लिंक मिल जाएंगे। और एक लिंक आपको मिलेगा यमाता राजभान सलगा वाला, वो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपको कितने छंद पढ़ने हैं, कैसे छंद पढ़ने हैं और कैसे उनकी मात्राएं निकालनी है। तो एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं हो, कम ज्यादा ना हो। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं चौपाई में? 4 चरण होते हैं। वैसे तो एक लाइन की जो चौपाई होती है उसको आप एक चौपाई मत मानिए। चौपाई इसीलिए कहा गया, चौपाई का मतलब 4 पैरों वाली। तो 4 पद उसके, यानी 4 चरण होते हैं। चरणों को पाद भी कहते हैं, पाद या पद, ठीक है। 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। ये लघु का चिन्ह है और ये गुरु का चिन्ह है। यानी बड़े आ की मात्रा तो गुरु, और छोटा आ हो गया तो लघु, और बड़ा आ हो गया तो गुरु, है ना। इसी प्रकार आप मात्राएं निकालेंगे। यमाता राजभान सलगा वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। चलिए उदाहरण स्वरूप आप देखते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये एक पूरी चौपाई नहीं है। हम चौपाई कहेंगे लेकिन पूरी नहीं है, ये 2 पाई है। अब आप चौपाई का उदाहरण देखिए कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधुर अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं विभिन्न शरीरों को धारण करके और सभी सज्जनों की पीर को हरण करते हैं। अब देखिए इसमें 4 चरण हैं, 1 चरण, 2 चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। चारों चरणों में आपको 16-16 मात्राएं मिलनी चाहिए। आप कैसे निकालें? देखो, जब जा और बा ह्रस्व हैं यानी कि लघु हैं, इसलिए एक एक मात्रा की गणना होगी। तो 4 मात्राएं ये हो गई। हो में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा की 2 गणना होती है, अर्थात इसको हम गुरु कहते हैं। तो 2 हो गई और ही माने 1 हो गई। धर्म में 3 में 1-1 मात्राएं हैं और कै अय की मात्रा है तो 2 मात्राएं, यानी कि हम इसको गुरु कहेंगे।
हानि, और अंत में ये दो गुरुओं का विधान है। अंत में दो गुरु मिलेंगे, ठीक है, अंत में दो गुरु आपको मिलेंगे। चार चरण आपको मिलेंगे, हमने बताया था ना, चार चरण, चार चरण मिलेंगे। चारों चरणों में कितनी 16-16 मात्राएं मिलेंगी। तो यहाँ अंत में दो गुरु मिलेंगे, तो दो गुरु मिल रहे हैं आपको, है ना। तो देखो, 2 2 4 3 7 3 10 और 6 16, ये हो गए 16 मात्राएं। 4 3 7 3 10 और 6, ये हो गया 16 मात्राएं। 4 3 7 2 9 3 12 और ये 4 16 मात्राएं। और इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 3 11 3 14, सॉरी, हाँ, कृपा में दो मात्राएं यहाँ पे लगेंगी, तो हरा ही 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 4 17, नहीं 17 भी नहीं होंगी, हाँ सॉरी, आप देखिए 4 4 8 4 12 और एक 13 3 16, ओके सही ही है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। तो 16 मात्राएं हैं, चार चरण हैं, ठीक है। तो आपको कोई सी भी चौपाइयां याद हो, लेकिन लपेट में दो चौपाइयां याद हो। जैसे आपको वो याद है, शोक बिकल रो वहीं सब रानी, रूपशील गुण ज्ञान बखानी, कराई विलाप अनेक प्रकारा, गिरही भूमि तल बारही बारा। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो चार चरण इसमें भी हैं और दो चौपाइयां हैं, है ना। चार चरण हैं 16-16 मात्राओं वाले, अंत में दो गुरु हैं। तो इससे आपको क्या लाभ होगा, शोक विकल वाला जब आप याद करेंगे चौपाई, तो इससे आपको लाभ होगा कि आप शोक रस में भी, यानी कि करुण रस में भी उनको लिख सकते हैं उदाहरण स्वरूप में, और चौपाई छंद में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जो भी आपको सरल लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये ऐसे चार लिख दीजिए, कोई कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई भी चार चौपाइयां आपको लिखनी है, चार चरणों वाली दो चौपाइयां आपको, ठीक है। अच्छा, दोहा तो सबका छाया हुआ नाम है ना। दोहा सबका छाया हुआ नाम है, सब जानते हैं भैया दोहा क्या होता। अच्छा, आज 100 की संख्या जरा दिखा दो आप लोग, 100 की संख्या दिखाओ जरा मेरी आंखों को। हाँ हाँ, 97-98 लोग हो गए हैं भाई, बहुत अच्छे। मैं ये सोच रहा हूं 100 की संख्या कहां से होगी, आप लोग शेयर कर दीजिए, हो जाएगी अभी। दोहा क्या होता है आप ध्यान दीजिए, दोहा में चार चरण होते हैं, लेकिन चारों समान नहीं होते हैं, किसी में 11 तो किसी में 13 मात्राएं होती है, इसलिए इसको हम सममात्रिक छंद नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। ये देखिए चार चरण होते हैं, तो इसमें ये इधर बराबर मात्राएं होती है और इधर बराबर मात्राएं होती है ना। तो अभी समझा देंगे हम आपको। अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अब आप समझिए, और सम चरणों में अंत में गुरु और लघु होते हैं, यानी गुरु और लघु ये वाला एसआई का चिन्ह होता है, सब इंस्पेक्टर वाले एसआई, है ना। देखो, हमने आपको बताया है कि दोहे में चार चरण होते हैं, तो बिल्कुल ये चार चरण हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए, या फिर ऐसे कामा करके लिखा होता ना, ऐसे कामा करके, तो ये सामने के इधर देखिए और ये सामने के इधर देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण, तो दूसरा और चौथा चरण ये हो गया, पहला और तीसरा चरण ये हो गया, यानी इसके सामने वाली में इसके समान मात्राएं होंगी, ठीक है। तो सतगुरु हम सोरी झिकर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। सतगुरु हम सो, याद कर लो, याद करो, सतगुरु हम सोरी झिकर कहे आए एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। देखिए, इसमें चार चरण हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण है। चारों चरणों में समान मात्राएं नहीं हैं, यानी हमने आपसे बताया इसके प्रथम, अच्छा पहले हम मात्राओं की गणना करते हैं,
ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चरण है। पहले गणना कर लो मात्राओं की। पहले चरण में 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13, 13 मात्राएं हो गई। 3 3 6 5 11, ये 11 मात्राएं हो गई। 4 3 4 4 8 5 13 मात्राएं हो गई। और ये हो गई आपके 3 3 6 2 8 और 3 11 मात्राएं, इसमें 11 है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी? 13 13 मात्राएं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 11 11 मात्राएं। इसका उल्टा सोरठा होगा, अभी देखना। ठीक है, दोहा का सोरठा उल्टा होता है। तो अंत में आपने देखा, अंत में देखो, अंत में यहां की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अंत में, अंत का मतलब है यहां पर अंत। ये देखो, अंत में हमने बताया दो, अंत में लघु और गुरु और लघु, पहले गुरु और फिर लघु, पहले गुरु और फिर लघु, ऐसा ऐसा ही बताया हमने। ये अवग्रह चिन्ह होता है। ठीक है, इसको हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। कदाप भूलना नहीं, अवग्रह चिन्ह है ये आ का उच्चारण करता है, लेकिन यहां पर हम गुरु के चिन्ह में लगाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। कोई सा भी दोहा लिख दो। रही मन लहिला की भली, जो परसत चितलाए, परसत मन मैला करे, मैदा की जरी जाए। कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी उच्च न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि मैं हूं जिसको चाहता, कल छोड़ेगा देश। अखियां कैसे मानेंगी, बिन देखे वह वेश। अखियां कैसे मानेंगी, बिन देखे वह वेश। ऐसे आप दोहे लिख सकते हैं, कोई सा भी आपको जो भी सरलता से याद हो वो लिख सकते हैं। तो आप समझ गए ना, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं, अंत में गुरु और लघु का विधान होता है। समझिए आप। सोरठा देखो बिल्कुल उसके उल्टा चलता है, वो दाएं हाथ तो ये बाएं हाथ, है ना। तो ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें भी, इसको भी हम एक अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि आधे चरण इसके समान और आधे चरण असमान होते हैं, है ना। 4 चरण इसमें भी होते हैं। पहले और फर्क कितना कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हो जाती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हो जाती हैं। अंत में लघु और गुरु का विधान होता है, लेकिन कहां पर होता है? पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु और गुरु का विधान होता है। आप देखो यहां पे हम बता रहे हैं आपको कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, बंदहु गुरु पद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अब देखो इसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा, इसको हम दोहा बना के आपको सुनाते हैं। पहले, अब दोहा में आप दोहा को यहां से पहला पढ़ो और यहां से तीसरा चरण पढ़ना। कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरु पद कंज, और जासु बचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज। ठीक है, तो इसमें आपको हमने बताया कि दूसरे और चौथे में, इसमें हमने बताया था आपको कि पहले और तीसरे चरण में अंत में
लघु गुरु होते हैं। देखो कंज में लघु और गुरु हैं, है ना, पहले और तीसरे में हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 3 11, पहले में 11 मात्राएं, दूसरे में 13, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 मात्राएं ये हो गई, है ना। जहां पे ओ की मात्रा होगी, अन की बिंदी होगी, वहां डबल लगाएंगे। देखो आ ई उ, इन अक्षरों को छोड़कर बाकी उच्चारणानुसार भी हम मात्राएं गुरु और लघु कर लेते हैं। और फिर जो अब ये केवल ह्रस्व लगेंगे। अब आप देखिए गुरु कौन लगेंगे, ए ओ आओ आए अन आहा, ये सब गुरु लगेंगे। चंद्र बिंदु, है ना, अन और आधा आधा अक्षर भी जहां होगा उसके पहले वाले अक्षर में लग जाएगा, ठीक है। देखो अगर लिखा है, देखो अगर लिखा है बच्चा, तो यहां डबल मात्राएं लगाएंगे, और ये आधा वाला चा इसमें जुड़ के इसमें भी डबल मात्राएं लगेंगी, है ना। तो ऐसे लगती हैं आधे की, आधे की मात्रा पहले वाले अक्षर के साथ जुड़ती है, ठीक है। जैसे हम जन्म लिख देते हैं जन्म, तो ये जो आधा ना है इसमें जुड़ करके ये डबल बनेगा, और ये माँ जन्म ऐसे बनेगा। अगर आप जन्म ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए कुंडलिया समझाते हैं आपको। कुंडलिया एक बहुत मस्त छंद है, आनंददायक है, भरपूर मात्रा में आनंद देता है कुंडलिया, है ना। तो ये एक विषम मात्रिक छंद है, आप इसको भी कहेंगे, क्योंकि सभी विषम मात्रिक इसलिए कहेंगे क्योंकि चारों चरणों में भिन्न भिन्न क्वालिटी के चरण आते हैं, और उसमें भिन्न भिन्न क्वालिटी की मात्राएं और गुरु लघु होते हैं। इसलिए हम इसको विषम मात्रिक कहते हैं, क्योंकि कहीं भी समान नहीं होते हैं। क्योंकि दोहा और रोला मिला करके क्या बनता है, कुंडलिया मिलती है। पहले 2 चरण दोहा के, फिर उसके 4 चरण रोला के मिला करके 6 चरण होते हैं। तो इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण होते हैं, है ना। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राओं की हम गणना कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आदि में एक दोहा और अंत में एक रोला होता है। आदि माने शुरुआत में, आदि मीन्स प्रारंभ में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़ करके कुंडलिया छंद बनता है। और ये छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है। अभी समझाएंगे हम आपको, यानी जिस शब्द से इसका प्रारंभ होगा, जैसे यहां पर रहिए से प्रारंभ हुआ है तो रहिए से अंत होगा, शांत से प्रारंभ होगा तो शांत से अंत होगा। यहां रहिए है तो लास्ट में भी देखिए यहां पर रहिए से अंत हुआ है। और यहां दो चरण जो हैं दोहा के हैं, और ये 4 चरण रोला के हैं। अब आप समझिए, तो कुंडलिया छंद बन गया कैसे, एक विषम मात्रिक छंद है। आप लिखेंगे इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़ करके कुंडलिया बनता है, ठीक है। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से अंत होता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण होता है। जैसे ये वाला दोहे का जो चौथा चरण होता है, जो तरुपतरो हो, यही रोला का प्रथम चरण बन जाता है, ठीक है। चलो, तो रहिए लटपट काटी दिन, बरुघा मही में सोए, और छाहनवा की बैठिए, जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो हो एक दिन धोखा दे है, और जा दिन चले बयारी टूटी जरते जई है। और कहा गिरधर कबीराए था मोटे की गहिए, और पत्ता सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए, है ना। कि साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई। गाह कहा गिरिधर कबीराए जुगन से यह चली आई, और इन 13 को तरह दिए बनिया वे साईं। एक और आपको सुना देता हूं कि पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, और ये महंगाई देख कर वे दिन आते याद। वे दिन आते याद जेबों में पैसा रख कर,
और सौदा लाते थे बाजार से थैला भर कर। धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, रुपए हैं थैले में सौदा है पाकिट में, रुपए हैं थैले में सौदा है पाकिट में, है ना। तो रहिए लटपट काट दिन, मतलब भैया थोड़े बहुत ओछे दिन काट के रह लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति की छाया में मत बैठिए जो दुर्बल हो, जो आपसे मजबूत न हो। ये गिरधर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और छाह नवा की बैठिए जो तरुपत्रो हो, यानी कि जो पेड़ पतला हो उसकी छाया में कभी मत बैठना, क्योंकि अगर हवा चली हो पतला पेड़ बहुत जल्दी टूटता है, टूटेगा तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, धड़ाम से काम हो जाएगा। जो तरुपत्रो हो एक दिन धोखा दे है, वो एक दिन धोखा देगा जिस दिन हवा चलेगी जड़ से टूटेगा। तो इसीलिए गिरधर कहते हैं अपना अनुभव बताते हुए कि थाह और छाह दोनों मोटे की गहिए, यानी बड़े आदमी की छाया में रहिए और बड़े पेड़ की छाया में रहिए। अगर उसके सारे पत्ते झड़ गए तब भी उसका तना इतना मोटा होगा कि आप छाया में रहेंगे, है ना। तो देखो 3 4 7 3 10 2 12 2 14 4 18 और 5 23 1 24 मात्राएं हैं, ठीक है। 24 मात्राएं इसमें हो गई, ठीक है। 5 4 9 4 13 3 16 4 20 4 24, ये 24 मात्राएं इसमें हो गई। इसमें भी 24 होंगी क्योंकि दोहा है, 11 13 24 होती हैं, और फिर इसमें भी 24 हैं। आप गणना कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां 24 मात्राएं होती हैं 6 चरण होते हैं। पहला दोहा होता है 2 चरणों में, और 4 चरण रोला के होते हैं। वो क्या होता है, कुंडलिया, और जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है। दोहे का अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण बन जाता है ना, रोले का प्रथम चरण बन जाता है। तो किसी को किसी चीज में दिक्कत हो बताइए, है ना। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। चौपाई सममात्रिक छंद है, 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु का विधान होता है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में के अंत में लघु और गुरु का विधान होता है ना। कुंडलिया देखिए, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया क्या छंद है, 6 चरण होते हैं, पहले 2 चरण दोहे के होते हैं और 4 चरण अंत में रोला के होते हैं। ये जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है ना। दोहे का जो अंतिम चरण होता है रोला का, वो प्रथम चरण बन जाता है ना। तो ये आपकी कुंडलिया हो गई, है ना। तो आज क्या हुए, आज आपके हो गए कुंडलिया, दोहा, सोरठा और चौपाई। बाकी जो छंद बचे हैं वो मैं कल पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपका अनसॉल्व सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद आपकी जो व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां होंगी, जो भी आपकी व्याकरण में संधियां वगैरह, वो तो चला ही रहे हैं, धीरे धीरे वो भी चला देंगे। संधियां, रस, छंद, अलंकार तो हो ही गए हैं, छंद तो हो ही रहे हैं और रस और अलंकार हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक रस और अलंकार नहीं पढ़े हैं वो चैनल पर जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर पढ़ लें, है ना। क्योंकि चिंता का विषय ये है कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लाने हैं। तो चिंतन करते रहिए, चिंता मत कीजिए। चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम चिंतन करते हैं तो एक नवीन चीज खोजते हैं, और जब हम चिंता करते हैं तो याद, नवीन चीजें, जो खोजी हुई चीजें होती, पुरानी भी खो देते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए। और विद्यार्थी को ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चारु चिंतयेत, ठीक है। धर्मार्थ चारु चिंतित मतलब ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी को उठना चाहिए। 4 बजे के आसपास एक विद्यार्थी को उठ जाना चाहिए, अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम, योगासन वगैरह जो भी होता है वो करना चाहिए। और एक विद्यार्थी को धर्मार्थ के लिए, धर्म और अर्थ के लिए चिंतन करना चाहिए और अपना अध्ययन करना चाहिए। धर्म आपका अभी, विद्यार्थी का अभी धर्म है विद्या का अर्जन करना, है ना। और जब विद्या अर्जन हो जाएगा तो धर्म अर्जन हो जाएगा। तो क्या, ठीक है। तो विद्या क्या होती है,
विद्या विनयम ददाति विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोत धना धर्मा तथा सुखम। विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, और जब एलिजिबिलिटी आती है पात्रत्वा धनम आपनोति तो धन मिलता है ना। जब एलिजिबिलिटी यानी आप योग्य होंगे तो धन क्यों नहीं मिलेगा, तो आपको धन मिलेगा, और जब धन होगा तभी आप धर्म के काम कर पाएंगे, जब आप धर्म के काम कर पाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, है ना। ठीक है, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। तो मूर्ख की विद्या काहे के लिए होती है, विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके विपरीत सज्जनों की होती है। सज्जन क्या करते हैं, विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन उनका दान के लिए होता है ना, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो ये फर्क होता है दुर्जन और सज्जन में। तो आप किस श्रेणी में जाना चाहते हैं ये आप डिपेंड करेंगे। आप अपनी आंखों में वो सपने सजाइए जिनको साकार कीजिए। ऐसे सपने मत देखिए जो झूठे सपने हों। झूठे सपनों की कोई बाजार नहीं होती है, झूठे सपनों की कोई कद्र नहीं होती है। सपने वो सजाइए जिनको आप साकार कर सकें, और सपने देखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे, हम फल की इच्छा ही नहीं करेंगे, तो हम कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। जब कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे तो हम फिर कैसे फल पाएंगे। तो पहले हमें फल की इच्छा करनी है। श्री कृष्ण ने गीता में सही कहा था, कर्मण्डे व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तो हमारा अधिकार है परंतु फल में कभी नहीं है। हाँ, लेकिन यह सत्य बात है कि जब हम कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, और फल के लिए ही कर्म होता है, फल ही कर्म करवाता है। हमें फल की जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी हम कर्म करना समाप्त कर देंगे। इसलिए सबसे पहले सपने सजाओ आंखों में। जब आप अपनी आंखों में सपने सजाएंगे तभी जाकर के उनको साकार करने के लिए आप कर्म में प्रवृत्त होंगे, और जब कर्म में लगेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। थोड़ी सी कमेंट कर दीजिए मीठी मीठी अच्छी अच्छी, तो मुझे बहुत स्वीट स्वीट नींद आएगी। चलो देखते हैं कमेंट, है ना। कुछ लोग कमेंट ठीक ठाक नहीं करते हैं, और 100 से ज्यादा लोग जुड़े लेकिन अभी तक लाइक कम ही है, 100 नहीं पूरी हैं। बिल्कुल, सपना देखो पूरा करो। इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। ये बिल्कुल कभी नहीं होने देना। ये जो हमने कहा है बिल्कुल कभी नहीं। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम में जीवन की प्यास बुझाई है, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाई है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। शिवांशी जोशी कह रही कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। सुभी प्रजापति, आकांक्षा यादव और मिस्टर अशोक राणा हैं, साक्षी द्विवेदी हैं, खुशी मिश्रा हैं, है ना। क्लास 10th का और कोई क्लास है नहीं, अब कोई क्लास नहीं चलेगा, सुबह चलेगा, सुबह 7:30 पर। सुभी प्रजापति हैं। ओके सलीम खान जी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे।